नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र पहले दिन शोक संदेश के दौरान भी शांत नहीं बैठा विपक्ष। जाने जेएमएम कांग्रेस ने क्या कहा। जी हां, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हंगामेदार रहा। सत्र के पहले दिन सदन में शोक प्रस्ताव के दौरान शोर शराबा होता रहा। यह पहला मौका है जब शोक व्यक्त करने के दौरान विपक्ष की ओर से टोका टाकी और हंगामा किया गया है। इस हंगामे के बीच सदन के अंदर बीजेपी की भी एकता की पोल खुल गई। इस शोर शराबे के बीच आसन में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सांसदीय व्यवस्था और परिपाटी की दुआई देते रहे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने उनकी एक न सुनी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण को अपनी ही पार्टी के सदस्यों का झेलना पड़ा विरोध। जी हां, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार को भाजपा विधायकों के शोर शराबे और हंगामे के साथ हुई। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदन में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिए जाने का मसला शोक प्रस्ताव के दौरान उठाया गया। वहीं जब शोक प्रस्ताव पर पार्टी की ओर से भाजपा विधायक बिरंची नारायण अपनी बात रख रहे थे तो भाजपा के ही मनीष जायसवाल ने विरोध दर्ज करते हुए कहा कि जब पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सभा में उपस्थित है तो उन्हें ही शोक प्रस्ताव पर अपनी बात रखनी चाहिए। जलसैया ने किया विधायक आवास का घेराव। जी हां, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को झारखंड राज्य जलसैया संघ ने विधायक आवास का घेराव और प्रदर्शन किया। जलसैया ने अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की। जलसैया शहनवाज खातून ने कहा कि जलसैया को मात्र 1000 रुपये मानदेय मिल रहा है, यह काफ़ी कम है। वह भी पिछले 1 साल में भुगतान नहीं किया गया। इससे जलसैया आर्थिक संकट से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन ने सरकार बनने पर जलसैया के मानदेय बढ़ाने का वादा किया था। जब जलसैया की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक जलसैया संघ आंदोलन करने को मजबूर होगा। झारखंड में कांग्रेस एमएलए ने तालिबान का किया समर्थन, अब खुश है अफगानिस्तानी। बीजेपी का पलटवार। जी हां, अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अब तालिबान की तारीफ करते नए विवाद को जन्म दे दिया है। इरफान अंसारी ने कहा, वहां के लोग अब खुश हैं। अमेरिकन वहां जाकर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ज्यादती कर रहे थे, माँ बहन बच्चों तक को तंग कर रहे थे। इसी के खिलाफ यह लड़ाई है। जो कुछ फैलाया जा रहा है वो गलत है। इरफान के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यह कांग्रेस की तालिबानी सोच को दर्शाता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को करें तैयारियां। जी हां, कोरोना की संभावित तीसरी लहर से जिलेवासियों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी की जाए ताकि किसी को भी जरूरत पड़ने पर आवश्यक चिकित्सीय सुविधा की कमी न झेलनी पड़े। यह निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा शुक्रवार को डीसी कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य टास्क फोर्स की बैठक में दिया। बैठक में कोविड-19 वैक्सीनेशन जांच, आरसीएच पोर्टल, एनएनसी, बाल स्वास्थ्य परिवार नियोजनालय, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एमोनिया मुक्त भारत समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। डीसी के प्रखंडवार वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा भी की। नशे में धूत शख्स ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर किया हंगामा, स्वास्थ्य कर्मियों की चप्पल से की पिटाई। जी हां, झारखंड के दुमका जिला में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामे की घटना सामने आई है। घटना जिले के जामा थाना क्षेत्र स्थित वैक्सीनेशन सेंटर की है, जहां नशे में धूत होकर वैक्सीनेशन लेने पहुंचे शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौज कर चप्पल से उनकी पिटाई की है। इधर इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। अब युवक द्वारा किए गए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश। जी हां, झारखंड डीजीपी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने के मामले में एसएससी ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट न अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में डीजीपी को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीजीपी नियुक्ति का मामला जब कोर्ट में लंबित था तो पुलिस आयुक्त नीरज सिन्हा की नियुक्ति कैसे हुई। कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि झारखंड सरकार और यूपी एसएससी के खिलाफ सख्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद होगी।
झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, केवल कागजों में है सरकार की योजनाएं, आदिम युग में जी रहे लोग इसलिए बढ़ता है नक्सलवाद। जी हां, राज्य में भूख से कथित मौत के मामले में सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में सुदूरवर्ती इलाके में आज भी लोग आदिम युग में जी रहे हैं। राशन लेने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। इन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार की योजनाएं कागज में ही सीमित है। जंगलों में रहने वाले इन लोगों की जमीन से ही सरकार खनिज निकाल रही है और ये लोग आज भी पत्ते और वन के कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। भर्ती कैंप में 10 युवाओं को मिला रोजगार। जी हां, अवर प्रादेशिक नियोजनालय बोकारो की ओर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चास में भर्ती कैंप लगाया गया। जिला नियोजनालय पदाधिकारी श्रीराम बरी ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भर्ती कैंप और रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को नियोजन दिया जा रहा है। सुजुकी मोटर गुजरात के कैंप में भाग लिया। इस कंपनी में पुरुष अभ्यर्थियों में से 200 पद रिक्त थे। भर्ती कैंप में लगभग 117 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कंपनी के अनिल नेगी की देखरेख में अभ्यर्थी लिखित एवं ऑनलाइन साक्षात्कार में शामिल हुए। झरिया के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का ड्रोन व सैटेलाइट से होगा सर्वे। जी हां, झरिया मास्टर प्लान के इलाके में हो सकता है परिवर्तन। इसके लिए नए सिरे से होगा आकलन। वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर बीसीसीएल देगा विस्तृत रिपोर्ट। जी हां, झरिया के अग्निशमन प्रभावित इलाकों में बसे लोगों के पुनर्वास को लेकर झरिया मास्टर प्लान की कट ऑफ डेट 2004-2009 की स्थिति में तथा वर्तमान की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इससे संबंधित कुछ निर्णय शुक्रवार को उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में हुई है।